कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, किसे ये चैप्टर इजी नहीं लगता? क्या आपको भी इजी लगता है? चलिए देखते हैं कि अगर आप ये 10 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चंस के राइट आंसर दे पाए, यू आर गुड टू गो फॉर योर जेई एग्जाम। जी हाँ, दिस इज सुमनदीप, आपकी वेदांतु केमिस्ट्री टीचर, एंड मैं हाजिर हूँ आपके पास 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम कोऑर्डिनेशन चैप्टर्स, जो कि जेई मेन के एग्जाम में आ चुके हैं। एंड बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, हाई प्रोबेबिलिटी है कि इन्हीं से या ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। सो ऐसी सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आइडिया रहे कि जब पढ़ने बैठना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, हमें आइडिया हो कि यस दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस आई शुड प्रैक्टिस मोर। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कमेंट सेक्शन में आंसर्स बताते रहना, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कितने एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो पोटेंशियल रखते हैं जेई क्रैक करने का। तो चलिए मेरे साथ साथ क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने हैं, एंड क्वेश्चंस देखकर मजा आ जाएगा। और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये अभी लेटेस्ट 2 साल से ज्यादा पुराने क्वेश्चंस मैंने ऐड ही नहीं करे। तो चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन आ रखा है इसी साल 15 अप्रैल की शिफ्ट को, थोड़े महीने पहले की बात है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। कॉम्प्लेक्स विद हाईएस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है? ये एक CFT थ्योरी से हमारे पास आती है। CFT क्या कहती है कि जो लिगेंड्स हैं जब वो अप्रोच करते हैं, तो जो d ऑर्बिटल्स, आई जस्ट गिव यू अ क्विक आइडिया, d ऑर्बिटल्स जो हैं, जैसे 5 है ये, और ये स्प्लिट कर जाती है फिर 2 पोर्शंस में, है ना। तो ये ऑर्बिटल्स जो है वो स्प्लिट कर जाती हैं। तो लिगेंड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वहां पर पेयरिंग होगी या वहां पर अनपेयर्ड रहेंगे। मतलब अगर ये इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है तो क्या वो ऐसे अरेंज होंगे या वो ऐसे अरेंज होंगे या ऊपर जाएंगे। तो ये हमें CFT ने बताया है, वहां पर जाके हम एनालाइज करते हैं। अब यहाँ पर CFT किसकी सबसे ज्यादा होगी वो डिपेंड करती है दोनों चीजों पे, लिगेंड पे भी एंड मेटल आयन पे भी। तो मेटल आयन क्या है? कैटायन है। जैसे आयरन क्या है? 3 पॉजिटिव। Mn क्या है? 3 पॉजिटिव। अरे सब कुछ ही 3 पॉजिटिव दे रखा है। सो यहाँ पर अब क्या पॉसिबिलिटी है कि सबके ऊपर चार्ज तो सेम ही है, बट लिगेंड्स डिफरेंट होने चाहिए। बट क्या मैं देख रही हूँ कि लिगेंड्स भी सारे सेम है और नंबर भी 6 है, सभी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो अब डिफरेंस कहाँ पर है? डिफरेंस लाई कर रहा है कि कौन सा मेटल आयन है। तो जितना मेटल का जो आयनिक रेडियस है वो जितना छोटा होगा, उतनी उसकी स्ट्रॉन्ग पावर रहेगी कि वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए सारे लिगेंड्स को जो नेगेटिवली चार्ज हैं, राइट। सो इनमें से ये सबकी वैल्यूज हैं, ये आयनिक रेडियस की वैल्यूज हैं। तो मैं क्यों दिखा रही हूँ? क्योंकि मैं आपको बता देती वहां पर, मैं यहाँ पर आपको बता देती कि क्रोमियम की सबसे छोटी है। बट आप लोग बोलोगे कि पीरियड्स में जाते टाइम तो ऐसा नहीं होता। सो दीज आर द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। तो क्रोमियम की वैल्यू सबसे कम है, तो जिसकी वैल्यू सबसे कम वहां पर अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग विद द नेगेटिव आयन, एंड वही होगा जिसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी CFSC सबसे ज्यादा होगी, वो इसके केस में होगी। और सबसे कम किसकी होगी? जिसका आयनिक रेडियस सबसे ज्यादा है, जैसे टाइटेनियम की। तो इस कॉम्प्लेक्स की ज्यादा होगी, सबसे कम होगी और इसकी सबसे ज्यादा। तो फर्स्ट का आंसर है C। समझ में आया कैसे करा? गलती के चांसेस क्या रहते हैं? आपको CFC सब रटी होती है, सारे पॉस्टुलेट्स पता होते हैं, बट जब बात आती है ऐसे क्वेश्चंस की, वहां पर थोड़ी सी ट्रिकी हो जाता है क्वेश्चन करना। अब यहाँ पर एक और चीज है, आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो कि नेम ज्यादा आएंगे, वो पूछेंगे IUPAC नाम बताइए। तो वो क्वेश्चंस थोड़ा सा हार्ड ब्रेक कर देती हूँ, वो क्वेश्चंस कम देखे हैं मैंने। जी हाँ, सो ये आपको याद रखना है। सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यू है। डन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो किसने राइट आंसर दिया है, लेट्स सी दैट, एंड उसके बाद खुद को एनालाइज करना कि कहाँ पर मुझे डाउट आ रहा है। तो टेक इट एज ऐसा सेशन जहां पर आपको खुद का पता चल रहा है कि कितना आ रहा है इस चैप्टर में से। अब आती है सेकंड क्वेश्चन की बात। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। देखो एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है क्रोमियम, देखो ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है क्रोमियम, ऑक्सालेट, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है और उसके ऊपर चार्ज कितना है? 3 नेगेटिव। OX क्या है? ऑक्स जो है दैट इज ऑक्सालेट। अब ये क्या है? ऑक्सालेट में C2O4 हो जाता है, वहां पर ऑक्सैलिक एसिड से आया है, तो इट्स अ बाइडेंटेट लिगेंड। C2O4 ये जो ऑक्सैलिक एसिड का है ऑक्सालेट आयन, दिस इज अ बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट का मतलब क्या है?
मतलब ये दोनों तरफ से हाथ पकड़ रहा है, ये एक साइड से हाथ नहीं पकड़ रहा है, दोनों हाथ पकड़ रहा है। सो ऐसा है, तो इसकी क्या रहेगी स्ट्रक्चर, क्रोमियम। और पॉसिबिलिटीज बता रही हूँ, दो जगह पे रुकेगा, ऑक्सैल ऑक्सैलेट, और यहाँ पर भी ऑक्सैलेट। अब ये तो है, और ऊपर नीचे क्या लगेगा, एक साइड क्लोरीन एक साइड ब्रोमीन। तो इसको हम रख देते हैं ब्रैकेट में 3 नेगेटिव, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है। और इसको वैसे भी कैसे याद रखना है कि ये बाइडेंटेट है, ट्राई है या क्या है। टोटल नंबर ना 6 होना चाहिए। इनकी दो ही ज्योमेट्री मेनली रहती हैं, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। या तो 4 हो नंबर या 6 हो, स्क्वायर प्लेनर में भी 4 ही चाहिए। सो यहाँ पर 6 करने के लिए 2 तो एक्स्ट्रा हैं, ये 2 हैं, 4 है, तो 6 होने चाहिए थे। सो मतलब ये बाइडेंटेट है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, क्रोमियम सेंटर में है, यहाँ पर अब ऑक्सैलेट ऐसे लग गया, और यहाँ पर दूसरा ऑक्सैलेट भी ऐसे आ गया है। अब पीछे क्या बचा मेरे पास, जो क्लोरीन एंड ब्रोमीन है। अब क्लोरीन एंड ब्रोमीन है, सो ये क्या है, ऑपोजिट, और ये है साथ में। सो ये हो गया ट्रांस और ये हो गया सिस। अब सिस में भी क्या है, कोई प्लेन नहीं है सिमेट्री की, यहाँ पर तो प्लेन ऑफ सिमेट्री थी, यहाँ पर नहीं है। सो यहाँ पर 2 और एग्जिस्ट करेंगे, डी एंड एल, डी एंड एल, ठीक है। सो हमारे पास टोटल 3 आइसोमर्स है हमारे पास, यहाँ पर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। सो इस चीज का ख्याल रखना है, इसके 2 रहेंगे और इसका 1 रहेगा, सो टोटल 3। ओके, आप समटाइम्स इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते हो, ए बी स्क्वायर सॉरी मेटल बी टू ए बी, ए सी रख लो। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स में याद रखना हमेशा 3 आते हैं, सिस के पास होगा, ट्रांस के पास नहीं होगा। डन विथ सेकंड क्वेश्चन। और ये कब आ रखा है मेरे पास, 2023 में 13 अप्रैल की शिफ्ट को। तो काफी इजी हो गया उन बच्चों के लिए जिनके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रखा था। डन। सो यहाँ पर मैंने ड्रॉ भी कर रखे हैं। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, सिस तो है, ट्रांस इज इनएक्टिव। सो पॉसिबिलिटीज। ओके, सो अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें बताना है मैक्सिमम करैक्टर किसका रहता है अगर उसकी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी जाए। मतलब जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड रहेगा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो ये कौन सा फॉर्मूला फॉलो करते हैं, म्यू इज इक्वल टू एन एन प्लस 2। ये फॉर्मूला हम फॉलो करते हैं। अब हमें निकालना है कि एन की वैल्यू सब में ज्यादा किस में से है। अब यहाँ पर सारे जो हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं T2G एंड EG में, मैं यहीं पे कर रही हूँ। तो इसमें नीचे होगी 3 और ऊपर होंगी 2, सेम गोज विद एवरीवन। अब यहाँ पर निकल का 2 पॉजिटिव है, तो निकल का नंबर कितना रहता है 28। सो यहाँ पर अगर 2 आ रहा है तो मतलब 4s से इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तो इसका है D8। तो क्या कन्फिग्रेशन रहेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, तो मतलब यहाँ पर कन्फिग्रेशन क्या रहेगी, 27 नंबर है, D7 है, इसमें D7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेट्स ट्राई इट हियर, ऊपर 2 एंड नीचे 3, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसके पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके 3। व्हाट अबाउट कोबाल्ट D6। अब यहाँ पर D6 है, मतलब यहाँ पर अगर मैं डालूं, सो 1 2 3 4 5 6, तो इसके पास 1 2 3 4। अब यहाँ पर 4 होने चाहिए थे, है ना, हमें लगता है कि 4 होंगे, बट EN क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो यहाँ पर सबकी पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग होगी तो मतलब क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ जाएंगे। सो लेट्स पुट देम इन दिस वन। सो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स नीचे, तो अनपेड कितने हैं, 0। EN जो है इथाइलिन डायमीन, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये क्या फोर्स करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कि एक साथ वो पेयर अप हो जाए। सो यहाँ पर वो पेयर अप हो चुके हैं एंड यहाँ पर 0 आ गई इसकी वैल्यू। नेक्स्ट है जिंक की। जिंक की तो सोचने वाली बात ही नहीं है, जिंक 2 पॉजिटिव है, तो दिस इज 3D10 फुली फिल्ड, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब तो किस में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं सेकंड ऑप्शन में, तो बी इज द राइट आंसर। जिसमें पैरामैग्नेटिज्म सबसे ज्यादा, वही मैग्नेटिक फील्ड के तरफ सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होगा, उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी मैग्नेटिक मूवमेंट की, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने चाहिए। सो बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। तो कितना इजी क्वेश्चन था, मैग्नेटिक मूवमेंट के तो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते ही हो,
एंड माइंड में रहता भी है करते हुए भी. सो दिस इज हाउ यू डू दैट. ये ही आंसर हमारा राइट था. 3 इलेक्ट्रॉन थे. डन विथ थर्ड क्वेश्चन. अब बात आती है फोर्थ क्वेश्चन की. फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी आ रखा है 2023 में 13 अप्रैल की मॉर्निंग शिफ्ट को. तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको बताना है मिसमैच्ड कौन से हैं. क्लोरोफिल, कोबाल्ट. ये तो बायोलॉजी के बच्चों को अच्छे से रटा हुआ होता है. ये ऐसा नहीं होता. फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्लोरोफिल है एक्चुअली ये भी एक बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल रहता है, लिगेंड्स की तरफ सराउंडेड, बीच में रहता है एक मेटल आयन. तो कौन सा होता है, मैग्नीशियम. वाटर हार्डनेस EDTA. यस, हार्ड वाटर में क्या होता है समझा देती हूँ. कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं, मतलब ये आयंस होते हैं. तो इनको रिमूव करना होता है वाटर हार्डनेस के लिए, तो हम EDTA यूज कर लेते हैं. दैट इज अ हेक्साडेंटेट लिगेंड. तो वो जब इनके साथ लिंक करता है तो इनको रिमूव कर देता है. करेक्टली मैच्ड. फोटोग्राफी AgCN2. नहीं, गलत है ये. फोटोग्राफी फिल्म्स में यूज होता है हमारे पास Ag विद क्लोरीन. कोई हेलोजन यूज होगा, क्लोरीन, आयोडीन. तो यहां पर हेलोजन आएगा, नॉट CN. Winkelstin catalyst. Exactly, this one is the right one. Chelating ligand, पेनिसिलिन. ठीक है, ये भी सही है. इसकी स्ट्रक्चर आप अपने लिगेंड्स की स्ट्रक्चर एक पूरा चार्ट होता है उसमें ज़रूर देख लेना. तो ये सभी करेक्टली मैच्ड हैं. बस 2 चीज़ें करेक्टली मैच्ड नहीं है, दैट इज A एंड C. तो कोई ऑप्शन है? यस, C ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. तो इसको समझने के लिए आपको यूजर्स का ख्याल रखना है. एक यूजर्स का टॉपिक आता है कि यूजर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बट आपके माइंड में भी आना चाहिए कि पूरा चैप्टर है, इतना इंटरेस्टिंग है तो पढ़ तो रहे हैं, बट यूजर्स क्या है, तो ये यूजर्स में आएगा. ठीक है, बट अभी तक हमने 4 क्वेश्चन कर लिए. तो क्या कोई नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन आया? ये भी नॉमेनक्लेचर का नहीं है. सो मतलब नॉमेनक्लेचर के चांसेस कम हैं जिस पे हम सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं. सो प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली. ओके. मैग्नेटिक मूवमेंट इज मेजर्ड इन बोहर मैग्नेटॉन. ये तो सही है. एंड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दीज आर रिप्रेजेंटेड. तो हमें बताना है इन 2 कॉम्प्लेक्सेस की म्यू की वैल्यू क्या है. आयरन सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट -3 एंड +3 हो चुकी है. H2O एंड Cn नेगेटिव. Cn नेगेटिव क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. इट्स अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. और ये क्या कहता है कि जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा सब डर जाएंगे. मतलब ऐसे सोचो कि कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान आ रहा है तो सब सिकुड़ के बैठ गए हैं कि डर गए हैं, वो पेयरिंग अप हो जाएगी इनके अगेंस्ट. तो यहाँ पर पेयरिंग होगी. सो जब पेयरिंग होगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, जो अनपेयर्ड हैं कम, तो वैल्यू क्या आएगी, कम. तो हमें देखना दोनों की सेम तो नहीं हो सकती, इसकी ज़्यादा भी नहीं हो सकती. इसकी या तो ये वैल्यू होगी या ये होगी. अब मेरे पास बचता है सेकंड कॉम्प्लेक्स. जैसे मेरे पास है FeH2O6 3 पॉजिटिव. Fe 3 पॉजिटिव है. अब Fe की कन्फिग्रेशन क्या है, 26 नंबर है, मतलब 3d6 एंड 4s2 था. अब क्या बचा, 3d5. तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डालिए वैल्यू, म्यू इज इक्वल टू 5 + 1 और ये आ गया 30. अब 30 का अंडर रूट क्या आएगा, 5 पॉइंट समथिंग आएगा. तो 5 पॉइंट समथिंग बी वैल्यू. तो दूसरे की निकालने की जरूरत ही नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड से पता चल गया कि हाँ हमारे पास जो है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते, अनपेयर्ड इसमें पेयरिंग होगी. ठीक है, इसमें पेयरिंग नहीं होगी. सो इसके लिए 5.92 वैल्यू आ गई. सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा, बस 2-3 कंसेप्ट यूज हो चुके हैं. स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड, साथ में मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इंफॉर्मेशन. इसीलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करने से पहले हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ते हैं. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ रखा है 2023 को 11 अप्रैल की शिफ्ट में. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये. ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं. हैव यू नोटिस दिस थिंग कि हमारे पास जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो किस टॉपिक से बार बार आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड लिगेंड से. वहीं पे कंफ्यूजन रहती है. ठीक है, ओके. नाउ ये है इंट्रोडक्टरी क्लासेस का टॉपिक कि कौन सा सेट जो है उसमें एम्बाइडेंट लिगेंड है. एम्बाइडेंट मतलब जो दोनों जगह से ज्वाइन कर सकता है. जैसे मैं एग्जांपल दे देती हूँ, CN. अब ये क्या है, CN नेगेटिव. ये कार्बन की साइड से भी बॉन्ड बना सकता है, ये नाइट्रोजन की साइड से भी बना सकता है, दोनों तरफ से. अब यहाँ पर कौन सा है वो, ऑक्सैलिक एसिड, NO2 NCS. हमें वो पेयर बताना है जिसमें कोई भी नहीं है.
इसमें NO2 भी है, जैसे वो क्या करता है ONO भी कर लेता है, वो NO से भी कर लेता है, नाइट्रोजन से भी और ऑक्सीजन से भी। सेम विद NCS, ये सल्फर से भी ज्वाइन कर सकता है एंड नाइट्रोजन से भी, तो इसमें तो है। दूसरे में इथाइलिन डायमीन और वहां पर वाटर एंड C2O4, ये दो जगह से तो ज्वाइन कर लेता है। देखो ये चीजें समझनी है, बाइडेंटेट होने का मतलब ये नहीं है कि वो एम्बाइडेंट होगा। बाइडेंटेट का मतलब है दोनों हाथों से पकड़ रहा है, बट एम्बाइडेंट के पास क्या लिबर्टी होती है, क्योंकि वो कोई भी हाथ पकड़ा सकता है। कुछ लिगेंड्स हैं, जैसे कुछ एग्जांपल होगी यहाँ पर, वाटर है, जैसे वाटर मोनोडेंटेट है, वो बोलेगा मेरे को सिर्फ लेफ्ट हैंड से या मेरे को सिर्फ राइट हैंड से पकड़ो। दो तरह के लोग होते हैं ना, या तो लेफ्टी या राइट हैंड, तो जो लेफ्टी है वो बोल रहे हैं कि मेरे को सिर्फ लेफ्ट हैंड से काम करना है, दैट इज वाटर, समझ के। कुछ है जो दोनों हाथों से कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं एम्बाइडेंट। बट जो दोनों हाथ पकड़ा के चल रहे हैं कि दोनों हाथ पकड़ो मेरे, ये दोनों हाथों से काम कर सकते हैं, वो बाइडेंटेट है। तो बाइडेंटेट एंड एम्बाइडेंट में डिफरेंस याद रखना। सो ये तो मोनो है, इथाइलिन डायमीन बाइडेंटेट है बट ये एम्बाइडेंट नहीं है। सेम गोज विद दिस वन, सो बी इज द राइट आंसर। अब NO2 हो चुका है, ये हो गया EDTA। अब EDTA के पास भी चांसेस होते हैं कि नहीं होते? नहीं, ये हेक्साडेंटेट तो है, ये एम्बाइडेंट नहीं है। सेम गोज विद दिस वन, इसमें NCS है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था उन बच्चों के लिए जो 11th अप्रैल की शिफ्ट में बैठे थे। सो कई बार लक बहुत अच्छे से काम करता है। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्टाहेड्रल डायमैग्नेटिक लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस अमंग द फॉलोइंग। देखकर ही बता सकते हैं हम, क्योंकि उन्होंने लो स्पिन बोल दिया। लो स्पिन मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड। अब देखो भाई, ऑक्टाहेड्रल सारे हैं, ऑक्टाहेड्रल की पहचान क्या है, वहां पर होना चाहिए 6 नंबर। 6 किसमें है? इसमें 6 है, इसमें 6 है, इसमें 6 है, इसमें 4 है। अब तो यहाँ पर चांसेस नहीं है, उन्होंने हमसे ऑक्टाहेड्रल पूछा है। दूसरा उन्होंने पूछा है लो स्पिन। लो स्पिन क्या होता है? जहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो। हेलोजन्स जो हैं वो, ये तो कट गया, ये भी कट गया। अब इनमें से जो हेलोजन है ये वीक फील्ड है, वीक फील्ड है, तो सीधा इस पे क्लिक करो, क्योंकि अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ओके, और ये ऑक्टाहेड्रल भी है। बाकी कंडीशन रही डायमैग्नेटिक की, वो तो अपने आप ही सेटिस्फाई हो रही होगी, क्योंकि सब कुछ इसके साथ मैच कर गए और बाकी सब डिस्कार्ड हो चुके हैं। सो ज़रूरी नहीं है हमें कन्वेंशनल मेथड ही यूज़ करने हैं, क्योंकि एग्जाम के टाइम में बहुत चीज़ें दिमाग में चलेंगी। इतना टाइम नहीं होगा कि लिखो कोबाल्ट 27, फिर कोबाल्ट 3D6, फिर वो 6 की पेयरिंग हो जाएगी, वो सब। बट इस वे में याद रखना कि देखो डिफरेंस क्या है, ऑड वन आउट निकालना है। डन विद आवर 7th क्वेश्चन। देखो मैंने इतनी सारी एक्सप्लेनेशन दी है, ये सारे नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, डोंट वरी अबाउट दैट। अब विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस ऑक्टाहेड्रल, डायमैग्नेटिक एंड मोर स्टेबल। अरे रे, ये कैसे निकालना है? अब इसकी भी इजी ट्रिक है। अगर वहां पे Cl6 आ गया, क्लोरीन आ चुका है, वहां पर नहीं होगा। क्लोरीन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सिंगल आंसर। क्या मुझे 5 सेकंड नहीं लगे? अब समझाती हूँ। डायमैग्नेटिक है मतलब लो स्पिन बनेगा, लो स्पिन के लिए CN6 ही हमारे पास है। यहाँ पर NH3 है, बट बाहर वहां पर लग गया है Cl2, तो वहां पर वो इंटरफेयर करेगा, क्योंकि आइसोमेरिज्म भी हो सकता है। सी, सिंगल आंसर, कोबाल्ट CN6। ठीक है, सो ये राइट आंसर था। अब देखो ऑक्टाहेड्रल तो है ही, 6 है नंबर उसके अराउंड, और लो स्पिन भी है। डन विद द 8th क्वेश्चन। कितनी जल्दी 8th क्वेश्चन हो गया। अगर इसको सॉल्व करना है, सो ये देखो इसकी T2G6 सारी फील्ड है। मैंने हर बार, तीसरी बार आ गया ये कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स। 3D6 है, ये D में कैसे फिल होता है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि सबकी पेयरिंग हो जाएगी, तो सबसे स्टेबल। और सब में क्या है? ये 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो डायमैग्नेटिक हो गया, राइट आंसर। ओके, फाइनली वो क्वेश्चन आ गया जिसका हमें इंतजार था, 9th नंबर पे जाके आया है, और ये है 2023 की इवनिंग शिफ्ट अप्रैल में। और यहाँ पर काफ़ी इजी है। इसका नाम तो कितनी बार करते हो, जब जेई की तैयारी करने बैठते हो, हम क्या करते हैं? हम अप्रोच लगाते हैं डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन करने के लिए, और ये इतना ईजी आ जाता है। यहाँ पर मिस्टेक क्या करते हो वो भी बताती हूँ। पोटाशियम सबको पता है, पोटाशियम है, सब में है। अब यहाँ पर ट्राई, अब ये क्या है? नेगेटिव आयन है, सो यहाँ पर कोबाल्ट आएगा, कोबाल्टेट आएगा, या यहाँ पर क्या आएगा? ट्रिस ऑक्सालेटो कोबाल्ट। क्या ये आंसर राइट है? या मेरे पास ट्रिस ऑक्सालेटो कोबाल्टेट आएगा,
या मेरे पास ट्रिस ट्राई ऑक्सलेटो आएगा, ट्राई ऑक्सलेटो कोबाल्ट, ये चले गए क्योंकि ऑक्सलेटिक ऑलरेडी बाइडेंटेट लिगेंड है, इसके पास 2 पोजिशंस हैं डोनेट करने के लिए। सो जब उसमें ऑलरेडी बाय वर्ड आ चुका है ना, फिर हम बाहर ट्राई नहीं यूज करते, तो वहां पर हम ट्रिस यूज करते हैं, तो या तो ये या तो ये। अब नेक्स्ट रूल क्या है कि जब ये पॉजिटिव है इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, पोटेशियम पॉजिटिव है ना, तो ऑब्वियसली इस पे 3 नेगेटिव जाएगा। अब 3 नेगेटिव मतलब कोबाल्टेट 3, और इस चीज को याद रखना, ट्रिक बता देती हूँ, कोबाल्ट में 3 जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 3 ही रहेगी हमेशा। मोस्टली केसेस में कभी होगा कि 2 आ जाए, बट अगर नहीं देख पा रहे हो तो मतलब 3 है। देखो 3 ही दे रखी है सब में, सो बी इज द राइट आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन ऑफ अ टुडे सेशन, जिसमें हमें एक असर्शन रीजन टाइप दे दिया है, हमें बताना है कि क्या वो सही है, एक दूसरे से अटैच है कि नहीं है। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू, म्यू की वैल्यू दे रखी है 1.74, वेरएज फॉर वाटर, जहां पर वाटर आ चुका है उसकी 5.92, ये हमने निकाली थी, यही वैल्यूज थी वो क्वेश्चन नंबर 4 में शायद। अब इन बोथ दी कॉम्प्लेक्स आयरन जो है वो दोनों में Fe3 पॉजिटिव स्टेट में प्रेजेंट है, वो तो निकाल के भी पता चल जाएगा। Fe क्या है, इसको लेते हैं हम x, -6 इक्वल टू -3, सो x की वैल्यू क्या आ गई +3, ऑब्वियसली 3 में है। इन दिस केस x है तो ये तो 0 है इक्वल टू 3, तो हाँ दोनों में 3 है, ये भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है, बट ये चीज हमें ये नहीं बता रही कि वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। A और B आर ट्रू बट R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। दोनों ही सही हैं अपनी अपनी जगह पर वो, बट एक्चुअल रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रही। एक्चुअल रीजन क्या है कि वो डायमैग्नेटिक है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसकी वजह से वैल्यू कम है क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन ही बचे, बट इसके केस में अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वैल्यू हाई आई है, ये रियल रीजन था, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं था। ओके सो इसकी भी हमारे पास हो चुकी है बात। तो अभी तक अगर मैंने 100 क्वेश्चंस 100% करे हैं तो मेरे पास 60% क्वेश्चंस आए हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड वीक लिगेंड्स पे, राइट। हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए, सिर्फ एक क्वेश्चन था जो मेरे पास आ रखा था फ्रॉम द टॉपिक नोमेनक्लेचर। तो प्रैक्टिस करते टाइम CFT पे, थ्योरीज पे ज़्यादा फोकस करना है, क्वेश्चंस आते ही हैं। और जो आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन था वो वही टॉपिक से आया था जो आपके टीचर्स आपको करवाते हैं क्लासेस में, तो उस चीज़ पे भी फोकस करना है, जो टीचर बताता है वो होता है। अब आई वांट टू सी एंड आई एम ईगर टू सी कि कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है, एंड अब आपको भी पता चल गया होगा कि आपको कहाँ पर स्टैंड करते हो इस टॉपिक के क्वेश्चंस में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ, बट इसकी PPT मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला है। बट फॉर मोर सच सेशंस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड फॉलो करना मत भूलना, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपके कितने मार्क्स आए 10 में से। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।